कभी मत सोचना कि संसार की चीज़ें मिल जाएंगी तब तुम आनंदित हो जाओगे या कोई दूसरा आदमी तुम्हें आनंद दे देगा। लोग सोचते हैं पत्नी से आनंद मिल जाएगा, लोग सोचते हैं कि पति से आनंद मिल जाएगा, लोग सोचते हैं कि बेटे से आनंद मिल जाएगा, लोग सोचते हैं कि बॉस से आनंद मिल जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया में कोई आनंदित नहीं हो पाता, क्योंकि उसे बाहर के संसार में खोजता रहता है। उस आनंद को अगर पाना है तो उसके स्रोत तुम्हारे भीतर हैं। उस भीतर के स्रोत से संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कम से कम आधे घंटे से शुरू करना पड़ेगा। आधे घंटे के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना होगा और अपनी जीवन ऊर्जा को जो 24 घंटे बाहर बाहर की तरफ भागती रहती है उसे बंद आंखों से अपने भीतर ले जाना पड़ेगा। और ये जीवन ऊर्जा आधे घंटे के लिए कैसे आपके भीतर संग्रहित होने लगे, इकट्ठा होने लगे, वही आनंद बनती है। जब आपकी जीवन ऊर्जा बाहर बहने से रुक जाती है, भीतर संग्रहित होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है, वही ऊर्जा आनंद बनती है। वही ऊर्जा संग्रहित होते होते परम आनंद बनती है और वही ऊर्जा परमात्मा बनती है। वही तुम्हारे भीतर परमात्मा की झलक भी देती है। वही परमात्मा के रूप में तुम्हारे भीतर ही प्रकट होती है। परमात्मा कभी बाहर से सामने से नहीं प्रकट होता तुम्हारे कि वो राम कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद के रूप में आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसको भी परमात्मा मिला है भीतर ही परम आनंद के रूप में मिला है। वो व्यक्ति भीतर परम आनंद से भर गया है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद ऐसे लोग थे जिनको सामने खड़ा हुआ कोई परमात्मा नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि भीतर ही परम आनंद भर गया। वो परम आनंद ही परमात्मा की झलक देता है। वो परमात्मा परम आनंद के रूप में तुम्हारे भीतर ही प्रकट होता है और उसको प्रकट करने की कुंजी है संजीवनी क्रिया। संजीवनी क्रिया, संजीवनी क्रिया केवल जान लेने से या समझ लेने से नहीं, अभ्यास करने से, आचरण करने से मिलते हैं उसके परिणाम। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको संजीवनी क्रिया सिखा चुका हूँ। यस आर नो? यस। आप उसका अभ्यास शुरू कर दें। मेरे अनुभव में आया है कि लोग सीख तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं कर पाते, आचरण नहीं कर पाते, इसीलिए उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आप सोचते होंगे संजीवनी क्रिया तो मैंने सीख ली है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं वो अभी तक आपका आचरण नहीं बन पाई है, वो अभी आपकी जीवन शैली का अंग नहीं बन पाई है, अभी तक आपके प्राणों में रसधार पैदा करने का माध्यम नहीं बन पाई है। वो बन सकती है। कैसे बन सकती है? पहली बात, आप उस क्रिया को निरंतर करते रहने का संकल्प ले लें। प्रातःकाल सोकर उठते ही जिंदगी की जितनी अनिवार्यताएं हैं उनमें से प्रथम अनिवार्यता आप संजीवनी क्रिया की निर्धारित कर दें। फर्स्ट टास्क ऑफ द डे एंड फर्स्ट टास्क ऑफ लाइफ। क्योंकि संजीवनी क्रिया वो क्रिया है जो केवल आपके भीतर के आनंद के स्रोत को नहीं उपलब्ध कराएगी, भौतिक जगत के कार्यों को करने में भी सुगमता पूर्वक, सरलता से करने में और आपके भौतिक जगत सपनों को साकार करने में भी बहुत सहयोगी बन जाती है ये क्रिया। अगर इसका निरंतर अभ्यास होता जाए तो वो अवस्था आपको हो जाती है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा सोचने लगेंगे वैसा वैसा होने लगेगा। मैं आपको वो विज्ञान देना चाहता हूँ संजीवनी क्रिया के माध्यम से। तो इस क्रिया का आधे घंटे रोज अभ्यास करना शुरू कर दें। इसकी पहली शर्त है कि सातत्य होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी निरंतरता होनी चाहिए। आप भागते रहते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भटकते हो, कोई अखंड रामायण करा रहा, कोई कुछ करा रहा, कोई कुछ करा रहा, अंड बंड जाने क्या करा रहे हो, लेकिन एक परम विस्फोटक संजीवनी आपको दे रहा हूं कि इसको करो। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपका चित्त इतना अस्थिर है, किसी चीज को समझने के बाद भी स्वीकार करने को राजी नहीं होता है, इसीलिए आपकी जिंदगी में सारे उपद्रव हैं। कहीं ठहरो,
तो पहली बात मैंने कही है, आपको निरंतरता होनी चाहिए, सातत्य होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस क्रिया को करते हो, 2 दिन करते हो और फिर 1 दिन नहीं करते हो, इसका परिणाम आपको पता क्या होता है? फिर वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था आपने। फिर 2 दिन करते हो, फिर 2 दिन नहीं करते हो, फिर आप वहीं पहुंच जाते हो। ऐसे ही आप महीने भर करते रहते हो और महीने के अंत में मिलता है कि वहीं पर पहुंच गए हो जहां से शुरू किया था। अगर आप चाहते हो कि वहीं पे कदम तालना करते रहो जहां से शुरू कर रहे हो, तो जरूरी है कि 3 महीने लगातार करो। 3 महीने के लिए कोई गैप मत करो। कोई लाइफ एंड डेथ इमरजेंसी की बात आ गई तो बात अलग है, नहीं तो 3 महीने का मैं आपको एक समय निर्धारित करता हूं, 3 महीना तुम निरंतर करो। मैं नहीं कहता कि 3 महीने में सारी घटना घट जाएगी, लेकिन इतना कहता हूं कि अगर 3 महीना आपने लगातार कर लिया तो इतना रस आपको जरूर उपलब्ध हो जाएगा, आपके भीतर ऐसी रसधार पैदा हो जाएगी कि फिर आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। ये अपने आप आपसे करा लेगी क्रिया। आप इसके चमत्कार देखने लगेंगे अगर 3 महीने लगातार कर ले तो। और चमत्कार जब देखने लगेंगे, रस इसका स्वाद आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, तो फिर आप इसे नहीं छोड़ पाएंगे।